हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरेंज मैरिज पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी लड़कियां अरेंज मैरिज करती हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे डाउट उत्पन्न होते हैं। जैसे कैसे डाउट, तो मैं आपको बता दूं। जैसे जब लड़कियों की शादी देखने आते हैं, है ना, जब उनके माँ बाप लड़की को फोटो दिखाते हैं, ये लड़का कैसा है, ये लड़की को ये पता चलता है कि मेरी शादी वहाँ पे तय हो रही है या उस लड़के से तय हो रही है, तो उनके मन में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पैदा होते हैं और जो कि लाजमी है। जैसे कि भाई वो लड़का कैसा होगा जिसको हम जानते नहीं हैं, सामने वाला कैसा बिहेवियर करता होगा, उसका नेचर कैसा होगा, क्या मैं उसके साथ पूरी लाइफ बिता पाऊंगी कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में पैदा होते हैं और ये लाजमी भी है, ठीक है, कि सामने वाले को हम जानते भी नहीं है और उससे हम पूरा जीवन बिताने की बात चल रही हमारी, तो ये सब सवाल उत्पन्न होता है। तो इसी बात पर इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगा और कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप सामने वाले को पहचान सकोगे कि वो लड़का आपके लिए सही है कि नहीं, क्या आप उसके साथ पूरी लाइफ बिता पाओगे कि नहीं। कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर ये पॉइंट्स मैच कर रहे हैं तो समझ लेना कि सामने वाला आपका बहुत अच्छा फ्रेंड भी बन सकता है और बहुत अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, जो पॉइंट्स बताऊंगा उस पर गौर करिएगा, जरूर आपको फायदा होगा। और हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो इस तरह की भाई जीवन से जुड़ी सच्ची बातें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट, जैसे आपकी शादी कहीं तय हुई, आपको पता चला कि सारी चीज़ें तय हो चुकी है, अब शादी वहीं होनी है, ठीक है। तो आपको जब पहली बार कोई लड़का देखने आता है तो कहीं ना कहीं सभी के घरों में 10-5 मिनट के लिए उन्हें अकेला छोड़ा जाता है बातचीत करने के लिए कि भाई वो भी अपना दोनों लोग समझ बूझ लें, है ना। तब आपको क्या जज करना है, ये सबसे पहला पॉइंट होगा, इसे आप ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में जज करने का कि वो आपसे बात कैसे कर रहा है, ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वो बात कर रहा है। तो जिस टॉपिक पे वो बात करेगा, अगर आपको भाई पढ़ाई लिखाई से बात कर रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं उससे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, या घूमने फिरने की बात कर रहा है, या तो काम, घर का काम आप कर लोगे कि नहीं, या घर देख लोगे कि नहीं, घर चला लोगे कि नहीं। ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जिसका जैसा नेचर होता है उस टॉपिक पे वो बात जरूर करेगा वहाँ पे, ठीक है। तब आप समझ जाना कि वो कैसा, किस नेचर वाला है, मतलब वो आपको बाद में वही चीज़ें फीलिंग बाद में भी आएंगी। अगर वो घर के काम काज की बात कर रहा है तो समझ लेना कि भाई आपको घर ही देखना है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है तो आप ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर सकता है। पहला, अभी केवल भाई 10 मिनट में किसी को जज नहीं कर सकते, मैं केवल एक पॉइंट्स बता रहा हूँ, अभी आगे बहुत सारी बातें हैं, पूरा देखिएगा, ठीक है। ये 10 मिनट की बात हो गई उसे जज करने की। तो उसका नेचर कैसा है, थोड़ा हैवी टाइप में है कि जल्दी चीज़ों को जज कर रहा है, कि आपको देख कैसा रहा है। सबसे पहले जब आपसे वो बात कर रहा है तब आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है कि नहीं, कि आपसे नज़रें हटा रहा है, नज़रें चुरा रहा है, आप कोई इंटरेस्ट दिखा रही हो, किसी बात पे पूछ रही हो तो वो आपकी बात को टाल मटोल कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो समझ लेना कि जीवन भर आपकी बातों को टाल मटोल ही करता रहेगा। ये पहला 10 मिनट का जो लेखा जोखा जो वहाँ पे आपको छोड़ दिया जाता है, अकेले मिलने का जो 10 मिनट का मिलाप होता है पहली मीटिंग में, वो इतना आपको जज करना है बस। फिर नेक्स्ट टाइप में क्या करना है, जब आपकी भाई शादी फिर तय हो जाएगी, आप भी हाँ कर दिए, वो भी हाँ कर दिए, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहना है उनके। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बात कर ली उसके बाद बस जब शादी हो जाएगी तभी बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, सबसे बड़ी गलती यही होती है। फिर आपको क्या करना है, आपको टाइम लेना है, आपको 2-4 महीने 2 महीने तक का टाइम लेना है, उनके कांटेक्ट में रहना है, उनकी हर एक बात पे नज़र रखनी है। अब किस बात पे नज़र रखनी है वो आप डिटेल से सुनिएगा। सबसे पहली बात, जब आप फ़ोन पे ही बात करेंगे, जाहिर सी बात है, जब आप फ़ोन पे बात करें तो उनका बिहेव देखिए कि उनके परिवार, अपने परिवार को लेकर उनका बिहेवियर कैसा है, अपने परिवार की औरतों की वो इज्जत करते हैं या नहीं, ठीक है। जो वो अपने फैमिली के साथ कर सकते हैं, जो अपने माँ बहन
भाई के साथ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ वो आप पे भी करेंगे अगर वो सही बिहेवियर है। और ऐसा नहीं कि उनसे पूछिए, आप बिल्कुल मत पूछिए, आपको केवल जज करना है, अपने गट्स फीलिंग्स से ही जानना है, किसी से भी पूछना नहीं है, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ, और एक दो बार नहीं, हमेशा। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, अगर वो भाई पहले पॉइंट में अगर वो जज कर मतलब सही चीज़ें हो रही हैं, सबकी इज्जत कर रहे हैं, पड़ोस में किसी औरत की वो इज्जत कर रहे हैं, किसी भी औरत की अगर बात चल रही हो तो उस पर वो कैसा प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या गाली गलौज से बात कर रहा है, क्या सम्मान दे रहा है, किसी भी औरत को अगर सम्मान दे रहा है तो आपको भी वो सम्मान दे सकता है। अगर किसी और औरत के बारे में वो चुगली कर रहा है, गलत बोल रहा है या किसी अशब्द का प्रयोग कर रहा है तो समझ लेना वही चीज़ आप पे भी आ सकती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आपको देखना है कि क्या कहीं हर बात में वो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि शादी में कहीं ना कहीं दिखावा तो होता ही है, तो क्या वो आपको दिखाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें तो नहीं कर रहा है, क्या वो कि उसकी बात में झूठ तो नहीं है, हर एक बात को उसको गौर से सुनना है, क्या बोल रहा है, फिर देखना है क्या उस बात को अप्लाई भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर अप्लाई कर रहा है तब तो बढ़िया बात है, यही नहीं केवल दिखाने के लिए वो बोल दिया उसके बाद वो बातें झूठ निकली। अगर झूठ पकड़ रहे हो आप बार बार तो समझ लेना आपको ज़िंदगी भर झूठ का ही सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। दूसरी बात हो गई झूठ, अगर आपको जैसे कोई भी बात बोल दिया कि यार मैं सुबह उठता हूँ, छोटी से छोटी बात पे अगर वो झूठ बोल रहा है तो बड़ी बात में झूठ बोलने में कोई ऐतराज़ नहीं होता किसी को। मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, केवल आपको इम्प्रेस करने के लिए कह रहा है, तो समझ लेना कि वो आप हमेशा वो आज छोटी बात पे झूठ बोल रहा है और बड़ी बात पे भी झूठ बोल सकता है, ठीक है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर वो गुस्से में, उससे कहीं ना कहीं जब गुस्सा आता है, कभी मान लो गुस्से में है, टेंशन में है, तब वो आपसे कैसे बात कर रहा है, फ़ोन रख दो, हट जाओ, अभी बात नहीं करनी है, ये है वो है, या आपको वो सारी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर वो आपको कहीं ना कहीं अपने घर की बातें या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी से, अब अगर वो अभद्रता मतलब गाली गलौज कर रहा है तो समझ लेना अगर वो दूसरे को गाली गलौज कर सकता है गुस्से में ही सही, तो वो कल आपको भी गाली गलौज कर सकता है, आपको भी हाथ उठा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जज करनी है 1 से 2 महीने में, और इसे कहना बिल्कुल नहीं है, केवल जज करना, नोटिस करना। ये 3-4 पॉइंट तो आप हमेशा गांठ बांध कर रख लो। और गुस्से वाली बात कोई भी कह दे कि अरे गुस्से में, जैसे आपको गुस्से में उसने भाई कुछ अभद्रता बोल दिया, डांट दिया कुछ, तो उसने बाद में बोला सॉरी गुस्से में ये चीज़ें निकल गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो गुस्से में निकलती है वही अंदर की फीलिंग होती है और वही रियलिटी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे आपको जज करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप इससे सहमत हैं, घर वाले हो या ना हो वो अलग बात है, आपका दिल, आप इससे सहमत हैं तभी आप शादी के लिए हाँ करिएगा, वरना मना कर दीजिएगा, आप फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि आप अगर अभी इन सब बातों को लेकर कि बाद में ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी शादी के बाद, तो शादी के बाद कुछ भी सही नहीं होता। तो ये चीज़ों पर थोड़ा मेरे गौर करिएगा, ठीक है। अगर इनमें से सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, अच्छी तरीके से चल रही हैं, तब आप बिल्कुल हाँ कर दीजिएगा। वो आप शादी के बाद भी आप उसे सुधार कर और अच्छा बना सकती हैं। लेकिन अभी से ये सारी चीज़ें गलत हैं तो आप इसे सुधार नहीं सकती, बल्कि आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा गड्ढे में गिर सकती हैं और बाद में हो सके आपके घर बीच संबंध अच्छे ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपसे भाई अलगौजी तक की नौबत आ सकती है। तो कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के तभी आप हाँ करिएगा। 2-3 महीने का टाइम ले लीजिएगा, 1-2 बार उनसे मिल भी लीजिए, कैसा बिहेवियर है आपको और भी ज़्यादा भाई पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस रिश्ता तोड़वाने के लिए किसी का, ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरी वजह से किसी का रिश्ता बच जाए, किसी की ज़िंदगी बच जाए, मेरा केवल मोटिव वीडियो बनाने का इतना ही है। क्योंकि मैं समाज में देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं और बाद में आप समझ के भी क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में पता चलता है कि हस्बैंड कहीं गया है, बोल कहीं और रहा है, झूठ बोल के जा कहीं और रहा है। तो जब स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगी तो बाद में आपको ये सारी चीज़ें झेलने नहीं पड़ेगी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी। हो सकता है मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ या मेरे मुंह से कुछ गलत चीज़ें निकल गई,
तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, आपके मन में अगर कोई और डाउट है लाइफ को लेके, आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। और जो रियलिटी में जो अच्छा सुझाव होगा वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कहीं ना कहीं लड़कों से रिलेटेड होगी कि लड़कों लड़की को कैसे पहचाने कि वो अच्छी लड़की है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो, सच्ची वीडियो आप तक पहुंचे और आपकी लाइफ हमेशा सिक्योर रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।